नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग ग्रीमोर पे। तो आज देखते हैं ट्रायड्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रायड्स मतलब सिंपली ग्रुप ऑफ थ्री। तो जैसे कि टेबल के लिए किसी भी टेबल को स्टेबल रखने के लिए 3 पहियों की ज़रूरत होती है। वैसे ही ट्रेडिंग के लिए ये 3 पहिए हैं। तो पहला है कि टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो चार्ट्स के साथ डील करता है। चार्ट्स मतलब जो प्रायर स्टॉक के प्राइजेस थे, उसके बेसिस पे हम कुछ एनालिसिस करते हैं। वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें 2 पार्ट्स है, ईस्टर्न टेक्निकल्स और वेस्टर्न टेक्निकल्स। ईस्टर्न टेक्निकल्स में कैंडलस्टिक्स आते हैं। ईस्टर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जापान से ओरिजिन था उसका, तो वहाँ से ओरिजिन होने की वजह से उसे ईस्टर्न टेक्निकल्स कहते हैं। और वेस्टर्न टेक्निकल्स मतलब ट्रेंड लाइन्स और कुछ पैटर्न्स है जो कि पहले से यूज़ करते थे इंग्लिश कंट्रीज़ में भी। फिर आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी क्या करती है, क्या स्कोप है उसका, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट वगैरह वो सब फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। और फिर आता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब रिस्क एनालिसिस वगैरह, मतलब ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सब आता है ट्रेड मैनेजमेंट में। फिर देखते हैं हम कंपैरिजन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमको शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेनी हो, और फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हैं जब लॉन्ग टर्म में हमको पोजीशन लेनी हो। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब जैसे कि हमने कहा था कि पास्ट डेटा पे वो बेस्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इस फंडा पे ये टेक्निकल एनालिसिस निर्भर है। और फंडामेंटल एनालिसिस है वो वैल्यूएशन पे बेस्ड है। व्हेयरएज़ टेक्निकल एनालिसिस वैल्यूएशन को कंसिडरेशन में नहीं रखती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मतलब पास्ट में जो ऐसा ही पैटर्न अगर बना है, तो कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, वैसे ही अभी अगर पैटर्न बन रहा है, तो सिमिलरली मार्केट रिएक्ट करने की संभावना है। ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मीनिंग है। और वैल्यूएशन मतलब कंपनी क्या कर रही है, या फिर कंपनी का फ्यूचर स्कोप है कि नहीं, फिर बैलेंस शीट वगैरह कि आगे जाके प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं वो कंपनी, वो सब वैल्यूएशन के अंडर कंसिडर होता है। तो अगर दोनों यूज़ किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी। तो टेक्निकल एनालिसिस है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब किसी भी मार्केट में चलता है और सेम ही रहता है। जैसे कि इक्विटी में, कमोडिटीज़ में, या फिर फॉरेन एक्सचेंजेस में। फॉरेन एक्सचेंजेस मतलब फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन मार्केट है ये, जो कि 24 आवर मार्केट है। तो सारे जगह पे सेम ही रहता है टेक्निकल एनालिसिस। व्हेयरएज़ फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए, तो इक्विटी, कमोडिटीज़, मेटल्स, एनर्जी जैसे सेक्टर चेंज होगा, वैसे ही ये भी चेंज हो जाएगा उसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर इक्विटी की बात करते हैं हम, तो इक्विटी में हम बैलेंस शीट्स देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कैश फ्लोज़ देखते हैं वो कंपनी के। और कमोडिटीज़ में देखा जाए तो कमोडिटीज़ मतलब चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी या फिर राइस, तो इन सब का जो भी है प्रोडक्शन, तो उसमें रेनफॉल या फिर हार्वेस्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्टडी करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस में। और मेटल्स की बात की जाए तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या फिर सप्लाई डिमांड, उसके बेसिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और एनर्जी एनर्जी सेक्टर में कंजम्पशन वगैरह या फिर क्राइसिस वगैरह, उसकी बात करते हैं। फिर एक बेसिक बात देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सपोर्ट वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ से जो भी स्टॉक की प्राइस है वो ऊपर बाउंस बाउंस बैक होती है। तो इन शॉर्ट इसे ऐसे भी क्या कहा जा सकता है कि वो डिमांड ज़ोन है। डिमांड ज़ोन मतलब उस लाइन के पास आते ही प्राइसेस ऊपर शूट होने लगते हैं। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन है ये। और व्हेयरएज़ रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से प्राइसेस नीचे बाउंस बैक होते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये सप्लाई ज़ोन है।